अस्सलामुअलैकुम। आजकल हर तरफ बस एक ही सवाल है, फैमिली विजिट वीजा आखिर कब खुल रहा है। लेकिन इसका जवाब इतना सीधा साधा नहीं है जितना लगता है। चलें जरा गहराई में जाकर देखते हैं कि असल कहानी है क्या। आइए बात की शुरुआत एक ऐसे वाक़े से करते हैं जो सबके लिए एक वार्निंग है। एक साहब ने बड़ी उम्मीद से सारा प्रोसेस किया, वीजा भी लगवाया, मगर जब वीजा मिला तो एक बिल्कुल ही अलग मसला उनका मुंतजिर था। जी हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ 3 दिन। जरा सोचें, इतनी सारी मेहनत, पैसा, इंतजार और हाथ क्या आया, सिर्फ 3 दिन का वीजा। ये एक जबरदस्त मिसाल है उस बात की कि कभी कभी जल्दबाजी कितनी भारी पड़ जाती है। तो ये आखिर हो क्या रहा है? हम इसे कह सकते हैं 3 दिन के वीजे का फंदा। कैसे एक कामयाब नजर आने वाली दरख्वास्त हकीकत में एक बहुत बड़ी और महंगी गलती बन सकती है। आइए इसको जरा समझते हैं। यही वो सवाल है जो हर किसी के जहन में है कि भाई एक असली वैलिड वीजा सिर्फ 3 दिन का क्यों जारी हो रहा है। इसके पीछे एक ठोस वजह है। तो बात दरअसल ये है कि वीजा सिस्टम टेक्निकली बंद नहीं हुआ, वो चल रहा है। लेकिन हज सीजन के बाद फैमिली विजिट वीजों के लिए सिस्टम अभी तक पूरी तरह नॉर्मल नहीं हुआ। ये समझें कि सिस्टम एक ट्रांजिशन फेज में है और इसी वजह से ये गड़बड़ हो रही है। और मजे की बात यह है कि ये कोई ओहनी नहीं है। अगर कोई हज के बाद हर साल दोहराई जाने वाले सरकारी प्रोसेस को समझता है तो इस सूरत हाल का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था। ये एक सालाना साइकिल का ही हिस्सा है। अच्छा, तो ये पूरा साइकिल चलता कैसे है? देखें, जैसे ही हज खत्म होता है ना, ज्यादातर वीजे समझें रोक दिए जाते हैं। फिर क्या होता है, कोई 3-4 दिन बाद ऐलान होता है कि भाई उम्रा वीजे दोबारा खुल रहे हैं। इसके बाद भी तकरीबन 20-25 दिन लग जाते हैं उम्रा ज़ायरीन के पहले ग्रुप्स को सऊदी अरब पहुंचते। और यही है सबसे अहम बात, फैमिली विजिट वीजे का सिस्टम पूरी तरह से नॉर्मल तब होता है जब उम्रे वालों की आमद शुरू हो जाती है। अब जब हम इस पूरे प्रोसेस को समझ गए हैं तो हम एक बेहतर अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात कब तक ठीक होंगे। अब वक्त है कि हम हकायक को अफवाहों से अलग करें। इस सारी टाइमलाइन को सामने रखते हुए जो सबसे मुमकिन वक्त नजर आता है वो है मुहर्रम का वस्त। और ये कोई तुक्का नहीं है, बल्कि पिछले सालों के तजर्बे और सरकारी अमल पर मबनी एक कैलकुलेटेड अंदाजा है। तो हमें किस चीज़ की उम्मीद रखनी चाहिए और क्या अभी भी गैर यकीनी है? उम्मीद तो यही है कि मुहर्रम के दरमियान तक वीज़े मुकम्मल तौर पर खुल जाएंगे। लेकिन अभी भी हमें ये नहीं मालूम कि बिल्कुल ठीक तारीख क्या होगी। वीज़ा 1 महीने का मिलेगा, 3 का या साल का, और ये भी कि वो सिंगल एंट्री होगा या मल्टीपल एंट्री। और एक बात पल्ले बांध लें, इस वक्त जो कोई भी किसी पक्की तारीख या वीज़े की किस्म का दावा कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ अंदाज़ा लगा रहा है। सरकारी खबर अक्सर बिना किसी वार्निंग के आती है, कभी कभी तो ऐलान भी नहीं होता, बस सिस्टम काम करना शुरू कर देता है। तो ऐसी सूरत हाल में सबसे अक्लमंदी का काम क्या है? चलें अब इस पर बात करते हैं कि मायूसी से बचने के लिए क्या स्ट्रैटेजी अपनाई जाए। सबसे पहले वो गलती देखते हैं जो अक्सर लोग करते हैं, जल्दबाजी में अप्लाई कर देना। ये इस वक्त सबसे गलत अप्रोच है। और इस जल्दबाजी की कीमत क्या चुकानी पड़ती है? अभी अप्लाई करेंगे तो बहुत मुमकिन है कि 3 दिन का वीज़ा मिले और नतीजा वक्त, पैसा और सारी की सारी मेहनत सब ज़ाया। इसके मुकाबले में एक बहुत बेहतर और समझदारी भरा रास्ता भी है, और वो है स्ट्रैटेजी के साथ इंतज़ार करना। सब्र का फल कैसे मीठा होगा? जब कोई पक्की सरकारी खबर आए उसका इंतज़ार करें, फिर पूरे एतमाद से अप्लाई करें और फिर देखें आपको एक सही लंबी मुद्दत का वीज़ा मिलेगा। तो चले सारी बात को समेटते हैं। सबसे पहली और ज़रूरी बात, सब्र ही वो हिकमत अमली है जो इस 3 दिन वाले वीज़ा ट्रिप से बचाएगी। दूसरी बात, ये याद रखें कि सिस्टम तभी नॉर्मल होगा जब उम्रा ज़ायरीन पहुंचना शुरू होंगे। और तीसरा, इस सब के होने का सबसे ज़्यादा इम्कान कब है? मुहर्रम के वस्त में। और आखिरी लेकिन सबसे अहम, कोई भी एक्शन लेने से पहले प्लीज़ ऑफिशियल खबर का इंतज़ार करें। आखिर में ये एक सवाल खुद से ज़रूर पूछना चाहिए कि क्या चंद हफ्तों का इंतज़ार बचाने के लिए अपना वक्त, पैसा और अपनी उम्मीदों को दांव पर लगा देना कोई समझदारी?